तो भाई मैंने एक आज क्वेश्चन किया था। लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस का LIS का मतलब एक वेरिएंट है और वो इतना तगड़ा क्वेश्चन है। मतलब भाई यहाँ पे देखो, मैंने सबसे पहले यहाँ पे अप्रोच लगाई रिकर्जन की लगाई। और मतलब सभी पता है टेल ही मारेगा बिकॉज ये डीपी क्वेश्चन है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे कॉन्स्टेंट देखे और मैं यहाँ पे मेमोराइजेशन की कोशिश कर रहा था। कॉन्स्टेंट यहाँ पे 10⁵ है, मतलब कुछ ज़्यादा ही बड़े हैं। अगर भाई मैं यहाँ पे मेमोराइजेशन करूंगा तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे मेमोराइजेशन किया और मैंने इसकी पावर मतलब कांस्टेंट n+1 रख दिया। इसने मेरे को दे दिया MLE, मेमोरी लिमिट एक्सीड। मैं यहाँ पे एक बार इसको रन करके दिखा देता हूँ। मैंने इसका वापस जितना मेमोराइजेशन वाला कोड था उसे अनकरंट मारा। एक बार इसे रन करता हूँ। यहाँ पे टेस्ट केसेस पास हो चुके हैं, बट मैंने यहाँ पे जैसे सबमिट किया यहाँ पे ये मेरे को MLE मार रहा है, मेमोरी लिमिट एक्सीड। तो ये वन ऑफ द रेयर क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे MLE मारता है। तो भाई यहाँ पे हो चुका है खराब। अब मैं यहाँ पे करता हूँ थोड़ा सा वो टेबुलेशन का मैं करता हूँ। और टेबुलेशन से नॉर्मली यहाँ पे n स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि वो मेमोराइजेशन में जाता है वर्स्ट केस में बोल रहा हूँ 2⁻n, और टेबुलेशन में जाता है वर्स्ट केस में n²। तो ये था मैं टेबुलेशन कोड मैंने यहाँ पे रन किया। जितने भी मैंने डीपी क्वेश्चन किए हैं LIS वेरिएंट के सारे टेबुलेशन से हो ही जाते हैं, 100% हो ही जाते हैं भाई, और अच्छी खासी पास हो जाती है परसेंटेज में। बट इस क्वेश्चन ने यहाँ पे लिमिट टीएलई मार दिया, बिकॉज यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट है तुम्हारे, जो स्ट्रिंग की लेंथ है मतलब 10⁵ तक है। और 10⁵ मतलब अगर तुम n² करोगे तो 10⁻10 हो जाएगी। ठीक है, 10⁻10 से ये हो जाएगा तुम्हें जो इंटीजर की होती है मैक्स टू मैक्स 10⁻6 के आसपास होती है। मतलब अगर तुम्हारा 10⁻6 है या 7 है तब पास हो जाएगा, बट उससे ज्यादा बढ़ गया तो नहीं पास होगा। मतलब तुम्हें इस क्वेश्चन में मैक्स टू मैक्स n तक ले जाना था या n log n साइड चल जाता, बट मुझे नहीं पता, बट n लग रहा था। तो मतलब तुम्हें बिग ऑफ n के अंदर करना था इस क्वेश्चन को। तो मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन को थोड़ा मतलब हेल्प ली, और फिर उसके बाद यहाँ पे एक आइडिया मिला मेरे को। इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि तुम्हारे पास एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग में सब सीक्वेंस निकालना है। जो सब सीक्वेंस तुम्हारा आइडियल मतलब जो तुम्हारा कैरेक्टर है सब सीक्वेंस कैरेक्टर, उसका एडजेसेंस माइनस करोगे आस्की वैल्यू से तो लेस देन या इक्वल टू 2 होना चाहिए, मतलब k। तो ये क्वेश्चन था। तो मैंने यहाँ पे जो भी कर रहा हूँ अभी टेबुलेशन से किया n² में। अब यहाँ पे जो एक ऑप्टिमाइज वे है, मैं यहाँ पे ये कर दे रहा हूँ, एक नया स्टोर कर ले रहा हूँ वेक्टर बना के। उसमें क्या होगा, तुम्हारा सारा जो A से लेके Z तक होगा, मतलब कैरेक्टर तुम्हारे स्मॉल ही होते हैं, A से लेके Z तक, वहां पे मैं 0 प्लेस कर दूंगा। और वो तभी बढ़ेंगे जब मैं लेफ्ट मतलब इससे दो पहले, C के पहले दो क्या है, A और B है, और C के दो बाद क्या है, CDE मैं अल्फाबेटिकल बोल रहा हूँ, ABCDE, मतलब A से लेके E तक जितने भी है तुम्हारे उस एरे के अंदर, मैं उसको काउंट करूंगा। और इनमें लॉन्गेस्ट क्या होगा, सबसे बड़ा स्टार्टिंग में 0 होगा, बिकॉज मैं 0 से डिक्लेयर करूंगा। और फिर उसके बाद जो C होगा, C का मैं एक इंक्रीमेंट कर दूंगा। और पहले से बाय द वे यहाँ पे लॉन्गेस्ट A का 1 निकल गया होगा, तो C का मैं यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो ये मेरा अप्रोच थी। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक वेक्टर बना दिया 26 साइज का, उसमें मैंने इनिशियल 0 कर दिया है। फिर इसके बाद यहाँ पे एक आंसर बनाता हूँ, और मैंने यहाँ पे लूप लगाया 0 से लेके n तक। और मैं जो ये वैल्यू होगी आस्की कैरेक्टर, मैं पहले काउंट कर दे रहा हूँ। तो मेरे यहाँ पे जो वैल्यू है वो आस्की कैरेक्टर है स्ट्रिंग का। और फिर उसके बाद मैं लेफ्ट वाली रेंज निकालूंगा और राइट वाली रेंज निकालूंगा। अगर इनकेस वो A हो या B हो, मतलब -k करने बाद नेगेटिव हो जाए, तो मैं यहाँ पे मैक्सिमम और 0 वेल -k कर रहा हूँ, बिकॉज ये आउट ऑफ रेंज नहीं रहना चाहिए, 26 तक ही रहना चाहिए। अगर मैक्सिमम मतलब कुछ z तक का चले जाए और मतलब z+k करूँ तो आउट ऑफ रेंज हो जाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे मिनिमम ऑफ वेल +k और 25 कर रहा हूँ। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे लार्जेस्ट एक वैल्यू डिक्लेयर किया। वो ये करेगा कि तुम्हारा जो ये स्टोर है ना, स्टोर नाम का वेक्टर, इसमें से सबसे बड़ी वैल्यू क्या है वो निकाल के देगा। तो मैं यहाँ पे लेफ्ट से लेके राइट तक आइटरेट कर रहा हूँ, और लेफ्ट से लेके राइट ये हमेशा k साइज से होगा, नहीं 2k होगा हमेशा। k इधर से लेके इधर तक का और k उधर से लेके उधर तक का, लेफ्ट से लेके सेंटर और सेंटर से लेके राइट 2k होगा, मतलब k मान लो। तो यहाँ पे मेरे को ये मैक्सिमम वैल्यू निकाल के दे देगा उस स्टोर एरे की रेंज में लेफ्ट से लेके राइट तक। और वो वैल्यू निकलने के बाद जो खुद की वैल्यू होगी उसका भी एक तो होगा प्लस, जो मतलब मैं यहाँ पे है, अगर A है, A नहीं गलत एग्जाम्पल हो जाएगा, चलो A ले लेते हैं। स्टार्टिंग में A है, इसके लेफ्ट में भी कुछ है नहीं, राइट में C है, बट राइट में अभी तक मैं पहुंचा नहीं हूँ। तो यहाँ पे A तो खुद का ही होता है ना, इसका A - A कर दो, क्या होगा 0 होगा, और 0 हमेशा लेस देन इक्वल टू k होने वाला है।
और उसके बाद इसी का पार्ट है सबसीक्वेंस है, तो मतलब खुद का ही होगा। तो यहाँ पे मैं लार्जेस्ट +1 कर दे रहा हूँ। और स्टोर डॉट वैल्यू क्या है, जो मेरा ये स्टोर वाला वेक्टर है और उसके अंदर जो पहले से वैल्यू पड़ी है उसमें से ये कर दे रहा हूँ, मैक्स निकाल रहा हूँ और उसी वाली में मतलब इन दोनों में जो भी मैक्स होगा उसमें पुश कर दूंगा। मतलब यहाँ पे इसके अंदर वैल्यू डाल दूंगा, मैक्स ऑफ वैल के अंदर मैक्स ऑफ वैल या लार्जेस्ट +1 में से जो भी बड़ा होगा वो डाल दूंगा। और हर एक आइटरेशन में मैं करते जा रहा हूँ कि जो मेरा स्टोर वाला वैल्यू मतलब जो वेक्टर है उसमें वैल्यू जाते जा रही है और मैं आंसर में स्टोर कर दे रहा हूँ, जो मतलब वैल्यू जाते जा रही है, जो सबसे बड़ा होगा ना वो मेरा आंसर में स्टोर हो जाएगा और मैं एंड में रिटर्न आंसर कर दे रहा हूँ। तो ये मैं यहाँ पे जो ये अप्रोच है रन हो जाती है। और मैंने यहाँ पे कोड से विद मैक्स से पढ़ा था, ये वाला अप्रोच काफ़ी तगड़ी लगी थी भाई मुझे तो यहाँ पे ये सबमिट भी हो गया और काफ़ी ज़्यादा अच्छे परसेंटेज में, बिकॉज जो मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थी यहाँ पे कितनी थी, इसकी वजह से यहाँ पे जा रही थी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तुम्हारी बिग ऑफ 26, ठीक है। और जो तुम्हारी टाइम है, टाइम तो मेरा पहला लूप है n तक का, दूसरा लूप है लेफ्ट में निकाला राइट में निकाला, और लेफ्ट और राइट कहाँ से निकलने वाला है, ये जो मेरा k होगा ना, मतलब स्टोर के अंदर, इसके अंदर स्टोर है, स्टोर के अंदर k जो होगा मतलब k इसी की बाउंड्री में होगा ना, 0 से लेकर 26, मैक्स टू मैक्स 0 से लेकर 26 हो सकता है मेरी ये लेफ्ट से राइट की डिस्टेंस बीच में दूरी, मतलब 0 से लेकर 26 हो सकती है, ठीक है। तो मैं 0 से लेकर 26 की दूरी तक का ये लूप चलेगा और 0 से लेकर 26 तक की दूरी का चल रहा है, मतलब ये बिग ऑफ 1 मान लो इसे। तो ओवरऑल में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n हो जाएगी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 हो जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छी अप्रोच थी, इससे मैं सारे टेस्ट केसेस पास हो चुके हैं। और मैंने ऐसा क्वेश्चन पहली बार देखा है जहाँ पे जो कांस्टेंट है ना वो 10⁵ जा रही है इन डीपी। बिकॉज डीपी में तुम्हारा ये होता है कि पहली अप्रोच मतलब रिकर्जन से कभी पास नहीं होता, कभी नहीं होता। मेमोराइजेशन से 90% चांस हो जाएगा, टैबुलेशन से भाई 100% चांस होता है, टैबुलेशन से हो ही जाएगा। बट ये वन ऑफ द रेयर क्वेश्चन में जहाँ पर टैबुलेशन से भी पास नहीं हुआ, तो यहाँ पे हल्की सी दिमाग और लगाना पड़ता इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा तगड़ा था। इस क्वेश्चन का करने के बाद ये एक मेन क्वेश्चन था जो मैंने किया था, उसके अलावा आज मैं पूरे दिन में कुछ भी नहीं किया था ये क्वेश्चन छोड़ के। तो आज की अपडेट यही है और कल मेरा शायद लास्ट प्रैक्टिकल है और वो है DS मतलब डेटा स्ट्रक्चर का। लेट्स सी कैसा जाता है। तो बस यही अपडेट है आज की। बाय।